जय हिंद प्यारे मेरे दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आपको हम तरी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आप थंबनेल से देख लिए होंगे कि आज आपको सर बताएंगे जो आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा दिए थे पूरी अच्छी तरह से। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को जो समांतर श्रेणी है इस वीडियो में आपको वन शॉट करवाने वाले हैं, यानी आपको चैप्टर में कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात है और कौन सा एग्जाम में ज़्यादा आने का संभावना रहता है उस क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। शुरू से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट हाई तक लेकर जाएंगे, यानी जीरो से एकदम हाई तक में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा है इसमें आपको हम बताएंगे। तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं, वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखिए। और जो बच्चे पहली बार आए होंगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्त में शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से वीडियो आपको हम देते हैं और देंगे भी। आप लोग प्यार बहुत ही हमको देते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपको समझ गए ही पहले ही, तो फिर से एक बार जो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 5 में आपको समांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेशन, उसको लास्ट वाले इंग्लिश वाले अक्षर से यानी पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर से शॉर्ट में कहते हैं एपी, ठीक है, एपी कहते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं, वन शॉट। जितने अच्छी तरह से हम सजा हैं अपने बोर्ड पर उतनी अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में सजा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग सजा लीजिएगा, जैसे हम देखिए लिखे वन शॉट, कितना ये नए एरो बना है, नए एरो बना है, कटिंग किया ये, तो आप लोग भी अच्छे दिखने के लिए अच्छी तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आप कर लिए होंगे, उम्मीद करते होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अभी हम जो आपको बताएंगे, जो आपको पहले हम आपको बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी या श्रेणी भी कहते हैं इसको, आप बात को समझिएगा। तो समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक है, यही आपको पहले आपको समझना चाहिए। तो आपको समांतर श्रेणी और श्रेणी क्या है आप बोलिएगा तो इस परिभाषा के माध्यम से लिख कर भी समझा सकते हैं। तो परिभाषा लिख दें कि आपको शॉर्ट में आपको समझा दें, बोलिएगा तो हम परिभाषा को पढ़ देते हैं और उस माध्यम से समझा देंगे। तो देखिए, लिखना तो समझना थोड़ी, परिभाषा लिखने थोड़ी ना आएगा, आपको समझना सिर्फ है, उस माध्यम से क्वेश्चन से भी लेकर समझा देंगे। तो पहले आप समझिए कि समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में और शॉर्ट में एपी कहते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी होता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद यानी अपना पद, यानी पहला अपना पद जो होता है ना, प्रत्येक पद यानी पहले वाले पद से अपने पद से एक निश्चित संख्या में जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी एक समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें पहले वाले पद से अपने पद से निश्चित संख्या में जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी आपका इसको कहना यह बात है कि आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है, या एपी इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो एक एपी दिया जाएगा, तो एपी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक 5 है, तो ये डॉट 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 इस तरह से चलता जाएगा। बोलता है समांतर श्रेणी जो परिभाषा पर है, जो आपको हम पढ़ के फिर से बताते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले वाले पद से अपने पद से अतिरिक्त निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होती है, यानी निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होती है। यानी आप यहाँ पर देखिएगा निश्चित संख्या,
तो आप यहाँ पर देखिएगा तो इस 1 में और 2 में के बीच में कितना का गैप है, 1 का, यानी +1 जुट रहा है। इसमें भी देखिए 2 है और 3 है तो +1 जुट रहा है, इसी तरह से जुट रहा है। तो एक निश्चित संख्या के जुट रहा है ना, एक निश्चित संख्या का जोड़ते हैं तो ये जो मिलता है वो एपी में है, यह एपी में है, आप इसको कह सकते हैं। तो ये यही एपी होता है, समझ गए बाप। एक निश्चित संख्या का जुटेगा, यानी निश्चित संख्या जुट रहा है, देख रहे हैं ना, इधर से चल रहे तो निश्चित संख्या जुट रहा है, तो यही एपी कहलाता है और कोई बड़ा चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले टाइप पर बात करते हैं, जो आपको आप बात को समझना चाहिए यहाँ पर। यह बात कि इसमें एक होता है समांतर जो होता है, समान अंतर, सर्वांतर यानी सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इसमें आपको समझाते हैं उसको कैसे समझना है। यानी सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस। आपको यहाँ पर एक बात और है कि सार्व अंतर, दम 0 से स्टार्ट करेंगे और बाद में चलेंगे। सार्व अंतर इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस आप कहते हैं आप, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, लेकिन आप कॉमन ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से क्या मतलब है हमको। कॉमन डिफरेंस करते हैं, इसी का अक्षर से डी से लेके चलते हैं, ठीक है, डी लेके चलते हैं। आपको एक और हम अभी क्वेश्चन देते हैं, जो आपको बताइएगा कि 100 है और 70 है और 40 है डॉट डॉट डॉट। इसमें संख्याओं का सूची एक कितना पर जुट रहा है, निश्चित देखिए तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100 है या 70 है, यानी -30 हो रहा है। इसमें भी देख रहे होंगे 70 है 40 है तो -30 हो रहा है, यानी एक निश्चित जुट रहा है या घट रहा हो रहा है ना जी। तो एक निश्चित जुट रहा है या घट रहा है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो है और यहाँ पर भी जो है, ये और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस ही मिला है। यानी कॉमन डिफरेंस आप कैसे पता करें, तो आपको बताते हैं कि दूसरा में से A2 में से -A1, यानी इसको कहते A1, इसको कहते A2, इसको A3, इसी तरह से चलता है। तो A2 में से A1 को घटाइएगा तो A2 मेरा 70 है और -A1 100 है, तो इसको घटाइएगा तो -30, यही मिलता है कॉमन डिफरेंस। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो समझ गए होंगे। सार्व अंतर यानी समांतर, आपको समझ गए हो समांतर श्रेणी और सार्व अंतर, ठीक है, ये दोनों समझ गए होंगे। तो आपको एक आगे आपको एक और मिलता है जो आपको हम बताते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। अभी आप बात को समझिए सिर्फ कैसे कैसे है। जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, और हमको भी समय लगता है कुछ चीज़ को समझाने में, समझाने में तो बहुत बात है, अलग बात है, लेकिन किस तरह से आप लोग समझिएगा उस तरह से सोचने पड़ता है। तो ठीक है, आगे आपको डायरेक्ट हम आपको, अभी हम पूरा तो अब शुरू से एकदम जो चैप्टर पढ़ते वैसे तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा असंभव हो की बात है। जैसे आपको हम समझाना चाहते हैं वो आप समझ जाइए, थोड़ा सा रटने वाला बात हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देखे होंगे, जो बच्चे पहले से समझे होंगे, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम शुरू से अंत तक। तो आपको एपी में आपको एपी में आपको हम बताए होंगे एपी का व्यापक, यानी एपी का व्यापक रूप आपको बताए होंगे जनरल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, तो एपी का आपको एपी का व्यापक रूप जो होता है A,
ए प्लस डी होता है, और इसी के बाद दो को याद रखते हैं तो फिर कुछ नहीं करना, ए होवे करेगा प्लस होगा और 2d, ए होगा प्लस 3d, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 चलता रहता है, आपको जितना बोलिएगा उतना लिख देंगे। ये एपी का व्यापक हो गया। एपी का व्यापक यानी A1 का मान ए होता है और A2 का मान क्या होता है, A2 का मान ए प्लस डी होता है। तो आपको बताए थे कि ये A1 होगा, ये A2 होगा, A3 होगा, जो क्वेश्चन के माध्यम से बताए थे A4 होगा। यहाँ पर ये इसका हो गया, देखिए आपको क्वेश्चन में बताया था ना अभी A1 A2 A3 A4। तो इसी तरह से इसका सूत्र होता है, जो सूत्र होता क्या कि सूत्र होता क्या, एपी का व्यापक हो जो रूप होता है इस तरह से होता है, A1 A1 से होता है ए से, और A2 है ए प्लस डी, और A3 निकालना है, और इसके बाद में ए रहेगा प्लस एक कम 2d, और A4 निकालना है तो ए प्लस यहाँ पर एक कम 3d, ऐसे ये आपका सूत्र हुआ A1 A2 A3 A4। आपको इतना समझिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हों कि एक कम करके याद रखना है। जो आपको बोला जाएगा कि ए और डी का मान दिया जाएगा, बोलेगा कि 4 पद ज्ञात करें, ए का मान दिया जाएगा और डी का भी मान दिया जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, अब बोलेगा कि एपी का 4 पद ज्ञात करें, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ए का मान दिया डी का मान दिया है, तो आपको 4 पद बोला तो शुरू से निकालिएगा, तो शुरू से निकालिए, ए का मान कितना 2, तो ये हो गया, और यहाँ पर A2 का मान बोलेगा 4 पद तक निकालना, तो A2 यानी A2 निकालिए तो ए प्लस डी, तो ए का मान 2 और प्लस डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान प्लस तो 3, इसको जोड़ के 5, इसी तरह से ये भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर कितना, ए का मान 2 प्लस 2 गुना में आई, यहाँ पर कितना 3, यहाँ डी का मान, इसको करिएगा तो 2 रहेगा ऐसे ही 6 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 8, और ये भी उसी कर लीजिए तो 2 रहबे करेगा, प्लस में 3 रहेगा, यहाँ पर 3 है, ए का मान तो फिक्स है, और प्लस डी का मान 3 ऐसी रहेगा, डी का मान लिख दीजिएगा कितना है 3 दिया है, तो आप 3 या 9 और 9 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 11। देखिए ये 4 पद तकला आप निकाल दिए। तो आप ऐसे भी एपी में आप लिख सकते हैं, एपी का ऐसे लिखे एपी का 4 पद, और फिर एपी का यहाँ लिखेगा ऐसे एपी का 4 पद, और यहाँ एपी बराबर लिखिएगा 2 5 8 11। अभी हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे, ऐसे ही आपको निकालना होगा इस सूत्र के माध्यम से। एपी का व्यापक रूप यही होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए 1 नंबर में, तो ये सवाल को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एपी का व्यापक रूप ऐसे होता है, ए फिर कॉमा ए प्लस डी और एक घटते जाता है, बस ये 2 को याद रखिएगा, आगे हो जाएगा। तो चलिए हम आपको जो क्वेश्चन 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर 2 नंबर तक ही इतना भी सवाल बनेगा जो आपको बता रहे हैं, एकदम तुरंत आपको सीख जाना, ज़्यादा समय नहीं लगाना। हम आपको एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे सब सूत्र पर, और अभी हम आपको जो आपको एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चन दे देंगे, आपको कैसे बनाना है आप भी बना लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी हम बता भी देंगे। तो चलिए अभी आपको इरेज कर लिए हम, कम से कम अभी क्या सीखे आप, आपको दिया जाएगा एपी चेक करने के लिए, एपी में है या एपी में नहीं, आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे आपको, हम इतना पढ़ाए, आपको एक बताया जाएगा कि क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है मेरा कि 4 है 10 है, 4 10 है 16 और 22 है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप बताइए कि एपी में है या नहीं है। और एक और क्वेश्चन है जो 2 नंबर 1,1,1,
2,2,2 3,3,3 ये सब क्वेश्चन है आपका जो एपी में है या नहीं है, आपको बताना है। तो आप बताइए एपी में है या नहीं है। तो अभी हम एक बता रहे हैं, दूसरा आप अपने से बना लीजिएगा। आपको हम देखिए, आप ये बताएं कि ये बताएं, बोलिए जो न मतलब अभी हम ये बता देते हैं, ये वाला अपने से बनाइएगा, और तो दोनों बोलिएगा तो हम दोनों बता देंगे, जैसा बोलिए तुरंत तो है। तो देखिए आप यहाँ पर आप पहले आपको निकालना क्या है, तो आप चुपचाप कॉमन डिफरेंस जानते हैं ना, a2 माइनस a1 दो गो पद चेक कर लीजिएगा, 2 या 3 गो, हार्डली सार्डली 3 गो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या है 10 a2 का मान, a1 का मान कितना है 4, और इसको कीजिएगा तो घट के 6, और इसी तरह से फिर आगे निकाल लीजिए a3 माइनस a2, a3 का मान 16 माइनस 10, इसको कीजिएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा तो 6, ये 2 गो है, चेक कर लिए तो बिल्कुल यहाँ इतना के बीच में 6 प्लस जुट रहा है, इसका भी बीच में 6 जुट रहा है, और इसका भी देख लीजिए अपने मन से, तो 4 2 6, हाँ ये भी जुट रहा है। तो यह एपी में है, आपको चेक करने के लिए मिलेगा 1 नंबर में, तो आप लिखिएगा कि यह एपी में है, और इसको आप अपने से मन से बनाइएगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और इसको इरेज करते हैं, और आगे की ओर टॉपिक की ओर बात करेंगे, जो आपको हम अभी 4 पद तक ला आपको निकालने के लिए आप तो निकाल देंगे। अभी हम जो बताए हैं, एगो क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, 4 पद तक ला कैसे निकाले जाएगा, और उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। अभी हम बताए हैं 2-3 गो पद निकाल देंगे, एगो 2 गो आप वैसे ही निकाल लीजिएगा। देखिए जो अभी हम फिर से याद दिला देते हैं, भूल गए होंगे कोई बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम निकाल के वो दिखाते हैं। जो पहला है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि एपी का 4 पद ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है ज्ञात करें, ए का मान दिया रहेगा, यो हम ए ऐसे ही लिखते हैं, बढ़िया से लिख दे, ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है, सब बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ी ना दूसरा 10, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ए बराबर -2 और डी का मान 0, डी का मान 0, ठीक है, ए 10 और डी भी 10, और इस दूसरा क्वेश्चन में ए का मान -2 और डी का मान 0, दोनों में से आप बोला है कि एपी का 4 पद दोनों ज्ञात करना है। तो आप a1 निकाल लीजिए ए से, तो a1 का मान क्या हो गया 10, a2 निकाल लीजिए इसी तरह से, तो a2 माइनस a1 थोड़ी ना होगा, सॉरी, आप यहाँ a का मान, इसका a2 का फॉर्मूला लिखिएगा a प्लस डी, तो फिर इसी तरह से आगे भी आप a3 निकालिएगा, तो a का मान 10 प्लस डी का मान भी 10 20, a3 का मान निकालिएगा तो a प्लस 2d कम करके, तो a 10 2 इंटू 10, इसका भी तो 10 प्लस 30 20 ना, 20 और जोड़ के 30 गुना, तो ये हो जाएगा 30। ये इतना तक 3 पद निकाल लिए, 4 पद और निकाल लिए, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका। तो आप एपी का 4 पद ऐसे बराबर में लिखने के लिए सिखाएं, वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, जो आपको हम बताते हैं, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपको सार्व अंतर बताए थे, सार्व अंतर आपको पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है। आप ये बात को याद रखिएगा, कभी आपको +1 आएगा, +1 का साइन तो छिपा रहता है, कभी माइनस में भी 1 आ सकता है, और कभी आपको 0 भी आ सकता है। तो आप ये बात को याद रखिएगा कि पूछेगा कि सार्व अंतर माइनस में होता है या नहीं हो, पूछेगा सार्व अंतर 0 होता है या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो आप मारिएगा सभी में, धनात्मक ऋणात्मक 0 सब होता है। आप ये बात को याद रखिएगा, कभी आपको प्लस में भी मिलता है, कभी आपको माइनस में भी मिलता है, कभी आपको 0 के भी रूप में मिलता है, ठीक है, यह बात को याद रखिएगा। अभी हम आपको याद आया इसी कारण बता दिए, क्योंकि आपको हम चैप्टर पढ़ाएं, आपको पूरा याद दिलवा दिए हैं। तो चलिए हम इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ में नोट कर लिए होंगे, और आगे अभी हम बता रहे हैं, तो आगे आप लोग
ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम जिस टॉपिक पर अभी हम बात करेंगे, जब अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए हम अभी इरेज कर ली है, जो अभी आपको हम टाइप बताने वाले हैं जो अलग टाइप का है, जो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अभी आपको हम फार्मूला बताने वाले हैं। यानी फार्मूला में आपको हम बताएंगे जो आपका nवां पद वहाँ पद बोलता ना है कि nवां एपी का nवां, थोड़ा सा नीचे में लिखते हैं क्योंकि अभी लिखे ना है इरेज के इसी कारण। चलिए हम लिखते नीचे में, अभी हम नीचे में भी आज नहीं मिटा रहे हैं। एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र जो आपको हम बता रहे हैं, जो अभी आपको हम बता रहे क्या, एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। यही है एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। यानी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 में d होता है। ये सूत्र को याद रखिएगा। जो यही सूत्र का प्रयोग करके आपको कभी आपको बोलेगा कि अभी आपको बोलेगा कि सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया नहीं, ये ठीक है, nवां पद निकाल लीजिएगा। आपको nवां पद निकालने का ये सूत्र हो गया। आपको अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन में क्या समझाना चाहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में आपको देते हैं कि एपी बराबर 2 3 12 2 7 12 है, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। आपको ऐसा किया गया है, ठीक है। जो ये आपको दिया गया है, तो आपको क्या किया, एपी का 2,7 प्लस 12 10वां पद ज्ञात करना है। तो आप क्या है कि आप सूत्र भी लगा के ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी से भी ज्ञात कर सकते, ए का मान और डी का मान और एन का मान। एनवा 10वां पद बोला है, 10वां तो वहां पद बोला, तो एन का मान ही ये 10 का काम करेगा। और यहाँ से ए का मान भी निकाल लीजिएगा 2 और डी का भी मान निकालेगा तो 7 माइनस 2 तो 5। तो यहाँ पर देखिए ए का मान भर दीजिएगा तो कितना है 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 5, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना 9 और 9 5 45 45 47 आ जाएगा। यानी 10वां पद का आंसर आपका 10वां पद 47 है। ये आपका आंसर। आपको 10वां पद ऐसे निकाल सकते हैं। आपको एक बात भी बोलते हैं, जब 10वां पद का नाम दिया जाएगा ना तो ए 10 भी आप लिख के ए प्लस 1 कम करके 9 डी से आप निकाल सकते हैं। एन का मान यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एन का मान है 10 आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और ए 10 का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं आप। जो आप यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं ए का जगह पर एन लिख दीजिएगा, तो इसका ये सूत्र से नहीं, आपको बताया था कि ए 4 तक आपको हम अभी बताए हैं कि ए प्लस एक 3D होता है। तो आपको बोलेगा यहाँ पर बोलेगा कि 4वां पद, यहाँ पर ऐसी बोल देगा कि 4वां पद ज्ञात करें। तो आप ये सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात, इसके माध्यम से ज्ञात करें, ये सूत्र आप भी बताएं, इस सूत्र के भी माध्यम से निकाल सकते हैं। जब वहाँ पद बोला जाएगा वहाँ पद एन का ही ये काम करता है, ये बात को याद रखिएगा। यही कंफ्यूजन होता है बच्चा को, अभी हम क्लियर कर दिए। तो आप दोनों में से जो करना चाहते हो निकाल सकते हैं। देखिए इससे निकाल दिया, ए का मान क्या है, 2 प्लस 9 इंटू में कितना 5, यानी 2 प्लस 45 इंटू 47 47 आ गया आंसर। देखिए तो उम्मीद करते हो समझ गए होंगे। आपको हम अभी क्वेश्चन देते हैं, आप अपने जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है
ये 1 नंबर का मार्क्स में जब ऐसा क्वेश्चन चौथा पद पांचवा तक पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ये बात को समझिएगा। आपको अभी हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप ये बात को समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन है मेरा, जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको दूसरा और तीसरा तक क्वेश्चन है, आपको एकदम सेम यही टॉपिक पर है। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए AP बराबर 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा तो लिख लिए, तीसरा है कि AP बराबर -3 कॉमा -1/2 कॉमा 12 कॉमा डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको -3 -1/2 12, हाँ, ज्ञात करें। तो आपको ये क्वेश्चन है ना जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप बात को समझिए, तीनों लिखे ना रिपीटेड क्वेश्चन, कभी पूछा कभी नहीं पूछा कभी पूछा, कोई लक नहीं है। ये क्वेश्चन को आप ऐसा क्वेश्चन जब 10वां पद, अभी हम 10वां पद वाला बताए थे, 10वां पद कर लीजिए। तो 10वां पद 47 से आप इस तरह 2 7 12, कभी कभी आप लोग जब बनाते हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर जाइएगा। और सॉल्व करने के लिए आपको हम ट्रिक बताए कि वहाँ पर बोला एक, वहाँ पर 30 लिख दीजिए और 1 से कम करके फार्मूला लिख दीजिए, बैठा दीजिए। तो हम अभी एक और दूसरा नंबर बताते हैं और तीसरा नंबर अपने खुद से कीजिएगा एक होमवर्क में। तो चलिए हम हल करते हैं। आपको हम पूरा चैप्टर अभी समाप्त कर देंगे, पूरा सूत्र के माध्यम से हम तैयारी करके ही आए, कैसे आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए, आपको हम दूसरा नंबर सवाल अभी बता रहे हैं। तो देखिए, ए का मान मिल ही जाएगा आपको, और डी का भी मान निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान 7 - 10 घट के -3 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर बोला क्या है, 30वां पद, तो n का मान 30 लिख सकते हैं, आप सूत्र लगा के भी लिख सकते हैं। चुपचाप क्या कीजिए, या 30 लिख लीजिए और एक कम करके फार्मूला लगा दिए 29D, एक कम, और बस n का मान मिटा दीजिए, खत्म हो गया उसका काम। क्योंकि आप यहाँ a का मान कितना है, 10 + 29 इंटू -3 और गुना करके 10 प्लस माइनस 9 × 27 के साथ, हाथ में 2 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको -77 आ जाएगा घट के। तो आपका -30वां का मान, यानी बोला था कि AP का 30वां पद ज्ञात करें, AP का 30वां पद -77 होगा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया गया है। आपको जो भी सर टेस्ट लेंगे, आपको जो ऑफलाइन पढ़ते होंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। आइए होमवर्क में। तो चलिए आगे की ओर, लास्ट टॉपिक है और टाइप भी है। आपको थोड़ा सा और हम एक और याद दिलाते हैं, वो बाद में भी पढ़ाएंगे। एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो आपको सूत्र कहीं बात करेंगे, ये आप निकाल लिए ना, इसी से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेंगे, जो आपको वो सूत्र का जरूरत ही पड़ जाएगा, डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा। तो आपको देखिए, आप यहाँ पर बोल रहा है कि यही बोला आपको कि AP का इतना दिया गया था, ठीक है, 10 7 4, ठीक है। आपको बोला था कि 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात किए आप ज्ञात कर लिए। तो 30वां पद, AP का 30वां पद -77 होगा। अब यही पर बोल लीजिएगा कि डॉट AP का डॉट 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 का कौन सा पद होगा, आपको निकालने के लिए बोल देगा। आप यही बोल लीजिएगा का कौन सा पद होगा, ज्ञात करें, जो भी लिखा रहेगा आप समझिए।
अब आप नहीं, अब आप बोलेंगे ज्ञात कर देंगे सर। बोला है कि एपी जो क्वेश्चन इस तरह का आपको दिया जाएगा, जो 10, 7, 4 और बोलेगा का कौन सा पद होगा ज्ञात करें। तो कौन सा पद होगा, कौन सा पद, तो इस तरह का सवाल में अभी आपको 30वां पद है, तो 30वां पद अबे करेगा। देखिए आपको अब यहाँ पे ये बात को समझिएगा। तो देखिए आपका कौन सा पद होगा, तो आप कैसे निकाले, उस सूत्र का तो प्रयोग पड़ेबे करेगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसका जरूरत है, बोलवे किया है कि का कौन सा पद होगा, यानी कौन सा, अच्छा हाँ ये -77 था, इसका -77 लेने पड़ेगा तब ना आएगा। तो 10, 7, 4 का माइनस, यहाँ पर लिखे पड़ेगा इसे, का कौन सा -77 पद होगा ज्ञात करें। अब लिखिएगा तो आएगा, ये -77 आप लीजिएगा, तो का कौन सा पद, ये जो दिया है ये आपका, ये -77 ये टोटल पद दिया है, यानी कौन सा पद होगा, ये an का मान दिया है, और an का मान ऐजा भरिएगा 77 और बराबर a का मान लिखिएगा, और d का मान और n का मान यहाँ निकालना होगा। n नहीं पता रहेगा इसमें, और an दिया रहेगा, जो बोलेगा कौन सा पद होगा। बात को समझे मेरा, थोड़ा सा समझे होंगे तो अभी क्वेश्चन के एक बार लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन में किए थे, तो इसी क्वेश्चन से आप यहाँ पर 30वां पद इसका आ जाएगा आंसर। अभी निकाल के दिखा दें, चलिए निकाल के। ए का मान क्या होगा, अभी याद होगा 10 होगा, और एन का मान नहीं पता, और डी का मान -3 आया था। और यहाँ पर देखिए ये -77 है, और ये इधर आ जाएगा 10, तो इधर प्लस में तो माइनस में, और यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, तो इसमें तो -3n, और ये माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर 78, यहाँ 07, हाँ 78 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, -3n + 3 है, -87 है ना, ये यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और -3n होगा, और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, ये 90 हो जाएगा, माइनस में ही आएगा जोड़िएगा तो, क्योंकि बड़ा ही है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा 3 बार में, बराबर n का मान थी। पता हुआ ना कि n बराबर 30वां पद, ये आपको मिल गया ना। तो ऐसा ही आपको दिया है, बोलेगा जहाँ कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, ये बात को क्लियर कीजिए, कौन सा पद होगा, तो आपको कौन सा पद होगा ऐसा बोला गया, तो an का मान दिया रहेगा 77, और वहां पर कौन सा पद नंबर निकाल लीजिएगा, n पदों की संख्या निकाल लीजिएगा, और जब वहां बोला जाएगा तो वहां बोलेगा कि 10वां पद ज्ञात करे, तो ए 10 से सूत्र लगा के भी जो a + 9d है इससे घटा के निकाले, और सूत्र का मान के भी करके आपको निकाल सकते हैं। समझ गए, उम्मीद करते होंगे। अभी क्वेश्चन आपको देते हैं, जो अभी हम क्वेश्चन एक बताएंगे, एक करना आपको खुद क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे कि जो हम समझाना चाहते होंगे आपको डायरेक्ट। अभी मेथड अभी इस सूत्र, ये फार्मूला, ये क्वेश्चन से माध्यम से 10वां पद निकाल भी दिए, और सूत्र से भी लगा दिए, और nवां पद भी निकाल दिए, चेक करके एकदम उलट पलट के, जैसे आपको बोलना चाहिए, इधर ये छुए चाहे वो छुए कनवा, वो आप लोग जो बोलते हैं वैसे ही कर दिए। इसको भी जैसे आप बोलेगा वैसे हम लड़ेंगे, जैसे आप लोग कहते हैं ना है, वैसा ही किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा ना, तो ऐसा ही आपको पढ़ाएंगे, थोड़ी ना आपको अलग पढ़ाएंगे। एकदम आप लोग क्लास में खाली स्थिर से बने रहिए। आप लोग जितना समझ में आता है आप नोट करते चलिए, आपको जितना होमवर्क मिलता है आप कर लीजिए। अभी हम आपको छोड़ते गए क्यों, सवाल किया आप सीखे इतना टाइप क्वेश्चन कीजिए। ये बोर्ड है मेरा ऐसा तब ना, बस आप लोग का प्यार रहेगा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे हम आपको अभी हम मिटा रहे हैं, उससे कुछ और हो जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट कीजिएगा आगे हम बढ़ेंगे, तो आप लोग कहीं बेहतर करेंगे बेरा। चलिए हम आगे और बात करते हैं। जो अभी हम आपको टाइप सिखाए, अभी ऐसा जो क्वेश्चन के लिए जो आएगा,
आपको 2 नंबर के सवाल में आपको तो 1 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन नीचे होगा। चलिए ना 1 नंबर पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में 2 नंबर लिखेंगे। जो एपी है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, आप ये निकालिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपको, जो आपको हम दे रहे हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन का टाइप अलग रहेगा, जो थोड़ा सा आप समझिएगा। एपी बराबर जो 21 ही रहेगा, -18 ही रहेगा, नहीं 21 है ये, सॉरी 21 है, कॉमा है, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। का कौन सा पद an बराबर 0 है, का कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, आप लोग शून्य लिखिए, शून्य है। यानी इसका कहने का मतलब, अभी हम ये बाद में सब आएंगे, आपको हम वैसा टाइप सिखाए ना, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा फर्स्ट नंबर। अभी हम दूसरा वाला हम सिखा देते हैं, ये क्या कहना चाहता है, तो देखिए हम समझा देते हैं ये भी थोड़ा सा। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन में ए का मान निकालिएगा और डी का भी मान निकालिएगा। तो चलिए ए का मान क्या है 21 और डी का मान A2 - A1 से निकाल लीजिएगा। तो क्या 18 - 21 आप यहाँ पर कीजिएगा तो -3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो दिया है कौन सा पद, आपको बोले थे कौन सा बोलेगा, तो वो टोटल दिया रहता है, an दिया रहता है -81, और इसका सूत्र लगाइएगा तो an बराबर a + n-1 इंटू में d, और -81 बराबर a का मान क्या दिया है -3 + n- नहीं पता, और d का मान भी -3, और सॉरी 21 यहाँ दिया है और -3। अब यहाँ पर -81 n आ जाएगा, 21 प्लस से माइनस में आ जाएगा ये, और n-1 और ये -3, और इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस में आएगा, और 81 21 2 10 102 102 बराबर, इसको आप गुना कीजिएगा तो -3n आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर -102 इधर आ जाएगा प्लस, से माइनस में इधर आ जाएगा 3n, और इसको माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस ही आएगा। तो 105 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको आप 3 के डिवाइड दीजिए 105 में, तो 3 बार में 9 और 1 5 और 5 या 35 बार में ये कट जाएगा टोटल। तो n बराबर 35 आपका देखिए आ गया होगा। तो 35वां पद -81 होगा, आपको 2 नंबर में मिलेगा, तो ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसे कर लिया, आप सवाल ये सीख गए। अब इसी सवाल में टाइप क्या बोलता है, जो बोला है कि AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। या -81 बोला था, तो -81 लिए तो an के जगह पर रख दिए थे, कौन सा पद बोला था, तो आप नंबर निकाले कि 35वां पद होगा -81, निकाल लिए थे, आप ऐसे चेक कर लिए थे। लेकिन बोला कौन सा पद शून्य होगा, इसमें शून्य बोला है, तो an का मान जो आपको an बराबर 0 लेकर चलना है, वही शून्य निकालना, यहाँ पर 0 भर दीजिएगा, जो a का मान सेम रहेगा। a का एकदम क्वेश्चन देखिए सेम है, अभी सेम है ना, एकदम टोटल सेम है, तो यहाँ पर खाली 0 भर दीजिए, और यहाँ पर भी आपको ये इधर आ जाएगा तो 0 है, तो इधर 0 का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा तो माइनस में 21 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको गुना कीजिएगा तो -21 रहेगा ये, ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो सेम रहेगा ऐसा ही, तो ये 21 यहाँ आ जाएगा,
और ये ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर जुट के माइनस में 25 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस में 3n रहेगा, और यहाँ पर ये से माइनस कट जाएगा, 3 ना है। यहाँ पर मेरा आंसर दे रहा है 8वां पद शून्य होगा, आंसर में 8वां पद शून्य होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, माइनस, हाँ ये तो ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैथड यहाँ तक ठीक है, आपको यहाँ पर यह समझना है, एकदम सही है, सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये -21 यहाँ है ना, ये बराबर में है इधर, और यहाँ पर ये n-1 है, ब्रैकेट बंद करके इंटू में है, तो इंटू से ये डिवाइड में इधर आएगा, ये तो -3 आएगा, और ये कट जाएगा, जाकर माइनस से भी कट जाएगा, 7 जाएगा 7 बार में n-1, n आ जाएगा 1 तो प्लस में, तो n बराबर 8। तो आपको बोले ना कि 8वां पद शून्य होगा, इससे यह पता चला। ऐसा ही सवाल रहेगा, समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको। या कौन सा पद शून्य होगा, an के बराबर 0 लेके चलिएगा, कौन सा पद -81 होगा तो an के जगह -81 लेके चले, समझ गया। वहाँ पद बोलेगा तो 10वां पद 11वां पद तो आप एक घटा कर निकाल लीजिएगा, सूत्र से भी निकालना चाहे तो निकाले। सब टॉपिक क्लियर कर दिए। अब थोड़ा सा एसन की ओर आएंगे आगे। एसन से पहले आपको हाँ एक और क्या है जो बोलता है कि अंतिम पद से 11वां पद या 20वां पद याद करें, उस चीज पर बात कर लेते थोड़ा, तो वो भी क्लियर रहेगा। जो अंतिम पद वाला होता है वो भी कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है, वैसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ये भी आ सकता है, ये सब बता रहे हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में एगो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा। कितनों हार्ड भी एग्जाम लेगा तो ऐसा एगो क्वेश्चन तो फिक्स है यार। ऑब्जेक्टिव में भी 5 गो ऑब्जेक्टिव में तैयार होता है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया से पढ़ ले रहिएगा तब, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको उस सवाल की ओर लेके आते हैं अंतिम पद से जो ज्ञात करने वाला होता है एपी में। तो ठीक है, अभी आप निकालिएगा, आपको होमवर्क के लिए वो नहीं है। आप यहाँ पर समझिए एक बात, जो हम अंतिम पद से निकालने के लिए सिखाते हैं। और एक बार विभाज्य विभाज्य वाला सवाल आता है, आप लोग विभाज्य वाला भी सवाल कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए पहले अंतिम पद वाला सीखते हैं। तो बोलता है जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन अगला हम कोई समझिए कि क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही लिखे हैं, क्वेश्चन है 10 है, 7 है और -4 है, डॉट डॉट डॉट, -62 का अंतिम पद से प्रथम पद और ग्यारहवां पद ज्ञात करें। ठीक है, 11वां पद ज्ञात करना बोला है। एपी का बोला इतना इतना इतना, -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, यानी का अंतिम पद से प्रथम पद, यानी प्रथम पद और 11वां पद ज्ञात करें। यानी जो आपको जब बोला जाएगा ना अंतिम पद से, आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो अंतिम पद से बोला है ना, ये अंतिम पद से यहाँ पर ए का मान ये आ जाएगा उलट कर -62, ए का मान ये काम करेगा। 11वां पद बोला है, आपको 11वां पद वो निकाल लीजिएगा, और ये ए और डी का मान, ए का तो मान मिल गया, क्योंकि आपको अंतिम पद से बोला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -62 ऐसे डॉट 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 फिर 10 7 4 ऐसे लिख के एपी में भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसा तो दिखाया नहीं जाता है, सब बच्चे
जो होता है रूल होता है, ऐसा क्वेश्चन को बोलता है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ये इसको माना जाता है कि ये 62 है। अंतिम पद से प्रथम पद, ये बोला ना प्रथम पद, अंतिम पद बोला ना, प्रथम पद इसको मान लिया जाता है। तो ये कर लिए और यहाँ पर ए का मान पता चल गया आपको, तो डी नहीं निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए आपका होता है a2 माइनस a1, तो a2 में आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, a2 में 7 आइए 10, ये -3 आपका आ गया। और यहाँ पर आप इतना निकाल लिए, इसके बाद में आप 11वां पद निकाल लीजिए, जो आपको यहाँ पर 11वां पद निकालिएगा तो आप देखिए एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो आप संख्या जो आप ऐसे जो पलट के अभी हम बता रहे थे, आप वैसे भी आप करिएगा तो कोई दिक्कत, देखिए -62 आप लिखिएगा, वो भी मेरा मन में मंडरा रहा है तो बता देते हैं 10 7 4, ये इस तरह से आप एपी लिख लिए, ठीक है। आप लिखिए ये पहला पद हो गया, आप यहाँ पर कर ले, ऐसे भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दीजिएगा, ऐसा तो बुक में नहीं देता है। चलिए आप कर लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए ये ऐसे कर लिए, आप रफ में भी करना चाहते हो तो रफ में थोड़ा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर संख्या पलट जाता है, इधर देखिए, इधर आया तो यहाँ 10 फिर 7 फिर 4 ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर ए का मान ये पता चलिए और डी का मान निकालते हैं तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है, यहाँ पर a2 का मान क्या है कि a2 का मान यहाँ पर ये पहला पद ना हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, क्योंकि पलटा गया तो पहला पद तो ये हो गया, और यहाँ a2 का मान a3 में से ना घटेगा, इधर ना निकालेंगे तो a2 का मान a3 में से कीजिए, यानी a3 में से ना होगा, सॉरी a3 में से a2 ना घटाएंगे, क्योंकि ये संख्या पद ऐसे हो गया तो ये तो पहला हो गया, अब इसको तो नहीं ले सकते हैं, अब पहला पद, समझे बात, इसको नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप यह पहला मान ही लिए और इसको पलट के तो यहाँ से a3 में से a2 को घटाइएगा, समझिए बात, थोड़ा यहाँ समझिए, आप इसे क्वेश्चन को पलटिएगा आप यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे 10 7 4 लिखिए कॉमा, आप इसको पहला मान लिए हैं तो a2 माइनस a1 नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पर जो आपको मिलेगा a1 a2 a3 a4, तो यहाँ से a3 में से माइनस a2 करना है, तो अब आपको a3 7 माइनस 10 बराबर -3 आएगा। अब असली कॉमन डिफरेंस आया, वो जखनी आ रहा था वो आपको दूसरा तरीका, यहाँ क्वेश्चन पलट कर ऐसे करके दिमाग में कर लीजिएगा तब आएगा, क्योंकि ए का मान ये ऐसा ही रहेगा, ए का मान यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि a2 माइनस a1 तो ए का मान तो हो गया, लेकिन यहाँ पर a2 माइनस a1 यहाँ से कॉमन डिफरेंस खोजेंगे, ये ए का मान काम करेगा, कॉमन डिफरेंस इधर खोजेंगे और 11वां पद अब निकाल सकते हैं आप, समझिए बात को, a प्लस 10d, आप ए का मान लिख लीजिए जो दिया है -62 प्लस 10, डी का मान कितना दिया है -3, -62 प्लस -30, और इसको घटा दीजिए, घटेगा थोड़ी, माइनस में प्लस जुटेगा तो माइनस में आएगा, 62 में से 92, यही आपका आ रहा है 2 अच्छे 3 9, डी का मान दिया, ठीक है सब कुछ सही ना, ए का मान -62 प्लस एक कम होता है 10 इंटू माइनस में दिया था गुना 30, माइनस माइनस प्लस तो माइनस, और ये 2 3 3 ठीक है, यही 11वां पद हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है आप समझिए। अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है, अब थोड़ा सा बात को हम समझा दिए अच्छी तरह से घुमा फिरा के, जो भी इसको फंसाने वाला क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का, ये टाइप ही अलग है, अंतिम पद से बोलता है ए का मान इसको मान लिया जाता है, और यह इस तरह संख्या पलटता है तो a3 इसको a2 माइनस a1 जो आपको पलटना के बाद ऐसे करने के बाद करिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा, और ये जो 10 है ना a2 माइनस a3 हो जाता है, ये a1 हो गया तो a2 हो गया a3 हो गया ये, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पर जो सब समझा ही दिए हैं आप लोग को, अब आगे आपको सिखाते हैं, ये थोड़ा ऐसा ही आता है, आप अगला सवाल ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको ये एक बुक में भी दिया है सवाल ऐसा एनसीईआरटी में, और जो आप लोग दूसरा बुक से अब
क्वेश्चन बैंक से भी निकाल के ऐसा सवाल कर लीजिएगा एक आध दो गो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए हैं, मेरे पास क्वेश्चन हम वैसा नोट नहीं किए थे, एक ही वो लेके चले। अब आपको हम एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं। बोलता है कि विभाज्य वाला भी सवाल आता है, तो आप लोग विभाज्य वाला भी सवाल करिएगा कि नहीं कर पाइएगा। देखिए बोलता है, जो क्वेश्चन होता है बोलता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली विभाजित है, चलिए शॉर्ट में लिख दिए विभाजित। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, यानी 2 अंक वाली 2 अंक वाली 3 से विभाजित बोला है। तो आप यहाँ समझिए 2 अंक, तो 2 अंक 3 का 3 3 6 3 4 9, 3 का 3 3 6 3 9, 3 चौको 12 12 आया, 2 अंक हुआ। फिर 15 18 ये आता ना है आपका डॉट 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 चलता है। और इसी तरह से कितना तक ये चलेगा, तो 2 अंक समझिए कि ये 100 होता है, ये 100 तो आपका 3 अंक हो गया, 1 2 3। 99 होता है क्या, 2 अंक, तो 2 अंक बोला है तो 99 तो 3 से कटवे करेगा। आप यहाँ से ये एपी बन गया आपका, और इस तरह से सवाल आपका आएगा। और यहाँ से क्या कीजिएगा कि आपको ए का मान मिलेगा और डी का मान यहाँ से निकालिएगा 12, और डी का मान 15 में से -12 कीजिएगा तो A2 - A1 लिख देते हैं। सूत्र नहीं लिखेंगे तो कहिएगा नहीं लिखे सर। A2 का मान 15 - 12, ब्रेक करने के लिए भी सीख जाइए आप। इसको कीजिएगा तो 3, 15 में से 12, 15 में से 12 3, ठीक है। अब बोला है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो कितनी संख्या बोला है, यानी संख्या यानी n ज्ञात करना है आपको, यानी टोटल an का काम करेगा। ये टोटल an मिला है आपको, संख्या बोला तो an निकालना पड़ेगा। सॉरी an तो ये दिया 99, और संख्या बोला 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। जो n होता है ना, पदों की संख्या को बताता है। आप ये बात को याद है, पदों जो n होता है पदों की संख्या को बताता है, ये बात को याद रखिएगा। तो संख्या n ही बताएगा, तो n आपको निकालना होगा। ये सूत्र पर बैठा दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हुए आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग सूत्र पर बैठा के कर लीजिएगा, होमवर्क में देते हैं आगे। और हम आपको अब लिया थे डायरेक्ट, आपको जो आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको एसएन पर रहेगा, वो लास्ट ही है। अब ऐसा ही सब टाइप रहता है, विभाज्य वगैरह सब ऐसा ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। हमको तो लगता है जो बता रहे ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। ऐसा दो बोलेगा 4 अंक वाली कितनी संख्या 4 अंक वाली कितनी संख्या 2 अंक वाली कितनी संख्या 4 से विभाजित है, ऐसा बोल देगा। एकदम सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए आपको हम आपको सिखा रहे हैं जो आपका लास्ट ही है टॉपिक, जो आपको हम अभी बताते हैं एसएन पर। तो एसएन का जो क्वेश्चन होता है दो तरह से होता है, आपको दो तरह से होता है, दो गो फार्मूला भी होता है। जो an बराबर n/2 बट्टा में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और एक वाव एसएन बराबर n/2 होता है, a प्लस l होता है। ठीक है, ये दो गो सूत्र आपको बताए हैं। आपका क्वेश्चन 1 नंबर जो है AP बराबर 8 3 -2 डॉट 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 के कितने के प्रथम माइनस नहीं 22 लिखा, माइनस नहीं 22 पदों
का योग ज्ञात कर लीजिएगा। और इसका दिया है दूसरा क्वेश्चन, आप एल का मान दिया है और एस का मान दिया है 144 और कुल पद यानी कुल पद n बराबर देता है 9 और ए का बोला है मान ज्ञात करें। तो आप एल का मान और एस एन का मान जो दिया है, एस या एस एन जो लिखा रहेगा आप समझिएगा बात वही होता है। तो 144 एन का मान 9 और ए का मान, तो ये एल दिया है तो आप ये सूत्र पर जाएगा। और जब बोला है ऐसा एल का मान दिया एस एन का मान दिया तो एस एन का सूत्र जाएगा। और जब आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा ऐसा सवाल कि एपी इतना डॉट 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 के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करे, तो योग या लिखा रहेगा। तो योग वाला यानी एसन का सूत्र पर बैठाना है। तो आपको यहाँ पर एसन का सूत्र पर बैठा के दिखाते हैं। तो यह n/2 यानी 22 पदों का योग यानी 22। तो आप यहाँ पर सब निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे। ए का मान क्या 8 आया और डी का मान A2 ये हो गया और माइनस A1 ये हो गया तो -5 और n का मान ये 22 और यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए एस बराबर n/2 होता है। तो यहाँ पर 22 मेरा दिया है n के जगह, देखिए अभी लिखे ना जी, ब्रैकेट 1 का 2, ए का मान कितना दिया है मेरा 8, यहाँ देख लीजिए, प्लस n का मान 22 माइनस 1 और इंटू में -5 आया है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो 11 बराबर 16 प्लस ये घट जाएगा तो 11 इंटू -5 और यहाँ 11 बराबर 16 प्लस माइनस 55 और इसको 11 और यहाँ पर कीजिएगा तो इंटू में ये इसको 55 में से 16 को घटाइएगा, 11 में से 16 को घटाइएगा तो 15 में से 6 गया 9 और 4 बच जाएगा तो 4 में से 1 3 तो -3 9। ठीक है, तो 11 माइनस 39 आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर गुना कीजिएगा इसको इतना में, क्योंकि इसका माइनस आएबे करेगा, यहाँ गुना में होता ब्रैकेट बंद, ये सब जानते हो आप। तो कीजिएगा तो 9 3 फिर 9 ही आएगा 3 आएगा 9 तो ये हो जाएगा 10 दोबारा 2 हाथ में 1 9 10 दोबारा 2 हाथ में 1 1 4 और यहाँ पर ये माइनस, टोटल आपका आंसर आता है आंसर मैच नहीं किया। 1 मिनट देखते हैं, गलती ने कर दिया है। ए का मान क्या दिया है 8 भर दिए बाय n, ठीक है, माइनस तो A2 माइनस A1 A2 माइनस A1, ठीक है, -5 ये कर दिया, ये 16 ये 11 -55 इसको घटाना है। तो आप 16 में से 55 में से आप 16 घटाइए तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये 4 3 39, 39 में इसको गुना कीजिएगा तो 9 3 9 3 9 ये हो जाता है जाके 3 है ना, 12 10 दोबारा 2 हाथ में 1 4 यही आ रहा है, हो सकता है यही आंसर होगा, एक आंसर यही होगा। नहीं तो 1 मिनट आपको हम देख लेते हैं, आंसर मैच नहीं किया है तो बस आप समझ रहे हैं ना, इतना बात को प्रोसेस समझ रहे हैं आप करने के लिए, तो समझिए कि आप सीख गए हैं। नहीं प्रोसेस समझे तो अलग बात है।
अरे यार सॉरी, यहाँ 22 है ना, तो यहाँ घट के 21 ना आएगा। अभी हम देख लिए, अब इसको गुना करिएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर 16, यहाँ 105 आएगा। आप इसको घटाइएगा तो माइनस में, हाँ 89 आ रहा है। अब इसको गुना कीजिए तो -979। सॉरी, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिया, आप लोग भी थोड़ा सा करिएगा तो हो जाता। देखिए आ गया, गुना कीजिए तो माइनस इतना आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, घटाने में यहाँ पर ध्यान नहीं, हमको लगा वहाँ पर गलत बोले होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे इसी कारण। चलिए अच्छी तरह से हम दोबारा करना, उसके लिए सॉरी। आप इसका आप लोग कर लीजिएगा कि निकाल दें। चलिए हम ये भी निकाल देते हैं आप लोग का। आप दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिएगा। एन बराबर इसका सूत्र होता है, जो आपका एन का मान दिया है इतना, ठीक है, भर लीजिएगा। और ए का मान दिया है निकालना है, प्लस एल का मान दिया है क्या 28। आप कैसे निकालिएगा, अब आपको हम एन का मान भी दिया है 144, यहाँ पर लिख लीजिएगा आपकी 9/2 बराबर ए प्लस 28, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 8 2 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, और 9 में इसको भी आपकी गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ इधर आ जाएगा 8 8 - 9 बराबर इसको, सॉरी ये जो है ना ऐसे थोड़ी ना होगा, ये 288 बराबर ऐसा ही रहेगा। और ये इंटू में है तो आप यहाँ इधर से आपको काट भी सकते हैं, तो आप इसको काटिएगा तो आप इसको इंटू से ये इधर भी काट भी सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं। तो वहाँ देखिए तो कटता है तो काट दीजिएगा। 288 है तो 27 कितना बार में, यानी 3 बार में 27 लग जाएगा, तो 1 8 2 32 बार में ये कट जाएगा। तो आप यहाँ देख 32 लिखिएगा, और यहाँ पर a प्लस 28 बचेगा, और इधर जो इधर 32 माइनस 28 बराबर a रह जाएगा। समझे बात को? तो 32 में से आप 28 को घटाइएगा तो 12 4, ये 4 आपका a का मान आएगा। तो देखिए थोड़ा सा आप देखिए, नहीं देखिए 32 ये प्लस में थे तो माइनस में आ जाएगा, और ए हो जाएगा, और घटाइएगा तो 4, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, और 2 4, हाँ ठीक है, ए का मान 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से ये आपका वन शॉट एपी का पढ़ा दिए हैं, अभी अभी समाप्त भी हो गया है। हम अपने जितने मेरा अनुभव हुआ, जिस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस तरह का हम लेवल पर आए। आप लोग को हम अच्छी तरह से वन शॉट कंप्लीट किए हैं एपी का, और आप लोग से इतना ही बोलेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना समझ में आया। हम आपको हमको जितना परसेंट देना चाहिए हम आपको उतना परसेंट आपको अभी हम दिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त में शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इतना प्यार देने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग प्यार बहुत देते हैं, बस आप लोग का इतना ही प्यार चाहिए। बाय दोस्त।